हेलो फ्रेंड्स, नया टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो कितने टाइप के मैट्रिसेस हैं वो हम देख लेते हैं। ये ना एनसीईआरटी के अंदर है ना, कुछ लिमिटेड ही आपको टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसके अंदर लिमिटेड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने हैं। JEE या JEE मेंस और एडवांस होता है, उसमें जो सिलेबस है मैट्रिसेस का उसके अंदर और भी मैट्रिसेस के टाइप्स आते हैं। पर हमको यहाँ पे जस्ट जो मतलब जो सिलेक्टेड मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है वही हमको पढ़ना है। तो उसमें फर्स्ट है, ठीक है, वो है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये है कॉलम मैट्रिक्स। तो हम कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, तो उसका सिंपल डेफिनेशन है मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स having only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, पता चलेगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ 3। तो ये जो मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, आपको कॉलम दिख रहा है, जस्ट वन कॉलम। राइट, मैं दूसरा कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इसका एग्जांपल। ठीक है ना, काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 0 1 2, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, C1। राइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे कितने भी आप एग्जांपल हो, जस्ट वन ही, एक ही ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, 1 2 3 4 5, जो भी है 1 3 4 5, कॉलम जस्ट वन है। रो चाहे कितनी भी हो, यहाँ पे रो 1 है, वो हमको नहीं देखना। यहाँ पे रो 1 है, रो 2, रो 3। ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। ओके, ये हो जाएगा 1 बाय 1 मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 3 बाय 1 मैट्रिक्स, हो जाएगा 4 बाय 1 मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो हमने देख लिया कि भी ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ एक ही उसका रो हो, वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जनरल फॉर्म भी हम समझ लेते हैं मैथमेटिक्स। तो इन जनरल, ठीक है, इन जनरली हम क्या बोलेंगे, यानी कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है, मानो कि इन जनरल कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है, मानो कि मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, तो उसके जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो हो जाएगा आई जे। सभी एलिमेंट को हम शॉर्ट में आई जे से बोलते हैं। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ रो चेंजेस होंगी, पर नंबर ऑफ कॉलम चेंजेस है, कॉलम तो सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि फर्स्ट है ना वो रो बताता है, सेकंड कॉलम बताता है, पर कॉलम ओनली वन होता है उसमें। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप का जो भी मैट्रिक्स होगा इज अ कॉलम मैट्रिक्स, इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे एम है ना, एम 1 ले सकते हैं, एम 1 टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम जनरली हम ऐसा लिखेंगे जहाँ पे कॉलम 1 होगा, रो चाहे कितनी भी हो। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें रो 1 है, कॉलम 1 है, रो 1 कॉलम 1। ठीक है, यहाँ पे रो 3 है, देखो 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम, 4 रो है जबकि 1 कॉलम है। तो इसको जनरल फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। ठीक है ना, तो इन जनरल यानी ये है फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। राइट, ओके। अब सेकंड टाइप का, उसके जो सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स,
तो सेकंड टाइप कौन सा है, दूसरा, तो वो है रो मैट्रिक्स। पहला था कॉलम मैट्रिक्स, ये है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सेम उसके जैसे जो पहले था, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, is called रो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। मानो कि हमने मैट्रिक्स ए लिया जिसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिया 5, तो इसमें आप देख सकते हो इसका रो 1 है, कॉलम भी तो 1 है, कोई इसका कॉलम का हमको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना, नंबर ऑफ रोज जस्ट देखना है। अब दूसरा हमने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, उसमें देखो 1 2 3, इसमें रो जस्ट 1 है जबकि कॉलम 1 2 3 तीन कॉलम है। ठीक है, 1 C2 एंड C3। ओके, चाहे कितने भी, जैसे कि हमने एक और ले लिया 1 2 3 4 5, इसमें देखो रो सिर्फ 1 ही है और कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम है, C1 C2 C3 C4 C5। ये वाला जो मैट्रिक्स है वो 1 बाय 1 मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है वो 1 बाय 3, ये वाला मैट्रिक्स है वो 1 एक रो और 5 कॉलम है। राइट, तो इसको हम जनरल फॉर्म में हमको लिखना है, इन जनरल। ठीक है, इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म में लिखना है तो मान हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए लेंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो आई जे लेते हम लोग, तो उसमें क्या होता है, रो एक ही रहती है और कॉलम चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, रो एक ही है पर कॉलम चेंज होता है, कॉलम या नंबर ऑफ एंड्स। सो इज अ रो मैट्रिक्स, यानी ये जो दिया है वो रो मैट्रिक्स हो सकता है, रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई n, 1:1 बाय n मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है ना, तो दिस इज द टाइप ऑफ रो मैट्रिक्स टाइप। ठीक है ना, ये ओके। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तीसरा जो है थर्ड, ठीक है ना, थर्ड जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका हम डेफिनेशन समझना है, तो डेफिनेशन क्या होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर rows and columns is said to be a स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है ना डेफिनेशन। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन यहाँ पे हमने वापस से एक बार देख लेते हैं। मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो एंड कॉलम दोनों का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मैट्रिक्स ए हैज़ एनली 3 एलिमेंट है, तो इसमें देखो इसका नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ रो कॉलम भी 1 है, यानी 1 बाय 1 मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरा मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स बी, इसके अंदर एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 4, इसके नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कॉलम। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है। और एक और एलिमेंट डेफिनेशन ले लेते, एग्जांपल ले लेते 1 2 3 4 5 6
7 8 9। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 रो है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 3 कॉलम है, C1 C2 C3, यानी 3/3 मैट्रिक्स है, राइट। यानी सिंपल है, जितनी रो है उतना ही कॉलम होता है, तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम जनरल फॉर्म में हम देख लेते हैं, इन जनरल फॉर्म, ठीक है, इन जनरल फॉर्म में क्या होता है, यानी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं AIJ, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हम AI कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल हो जाता है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे देखो, जितना रो है, जितनी रो है उतना ही कॉलम है, यानी दोनों सेम है, जितनी रो है उतनी कॉलम होना चाहिए, यानी m रो है तो m कॉलम, तो यहाँ पे हम m बोल सकते हैं, ओके। यानी ये देखो, एक इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, यानी यहाँ पे m भी ले सकते हैं n भी ले सकते हैं, जो भी कुछ होता है, ठीक है ना। तो दिस द स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर का है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called, square matrix is called, square matrix is called a diagonal matrix, diagonal matrix if all its non-zero, non-diagonal, non-zero नहीं, non-diagonal, non-diagonal elements, non-diagonal elements are zero, okay, is said to be diagonal elements। देखो वापिस से बताओ, डायगोनल एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट किसे, डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, उसका फॉर्मूला, उसका डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ, जिसके अंदर एक कोई एलिमेंट रख रहा हूँ, मान लो कि मैंने 4 रखा, तो डायगोनल एलिमेंट, यानी आपको पता है जैसे कोई भी स्क्वायर होता है तो उसका डायगोनल क्या होता है, फर्स्ट एंगल से नीचे वाला एंगल होता है, ये सारा यहाँ क्रॉस में होता है ना, वो डायगोनल होता है। मान लो कि हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, दूसरा मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैंने 3 रखा। तो ये जो है ना वो डायगोनल होता है, ये है प्रिंसिपल डायगोनल, और ये जो होता है ना सेकेंडरी डायगोनल होता है। तो हम प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात करेंगे हर बार। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे एलिमेंट का ऐसा जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे भी, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो, चाहे 2x3 मैट्रिक्स हो, 3x3 मैट्रिक्स, ये है 1x1 मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो थोड़ा हम ले लेते हैं यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स, जिसकी 3 रो 3 कॉलम होता है। तो मान लो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। बाकी जो एलिमेंट है यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये है डायगोनल एलिमेंट, और ये बाकी जो एलिमेंट है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होनी चाहिए भाई, ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है देखो, इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी ये जो है ना वो डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, ठीक है ना। बाकी सब नॉन
नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब जीरो है, ठीक है, और जो डायगोनल है उसके ऊपर एलिमेंट मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइप का कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका। ओके, अब इन जनरल मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स ए ले रहे हैं। मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट भी हम हर बार ए आई जी लेते हैं, ठीक है, ए आई जी लेंगे। ऐसा जो मैट्रिक्स है जिसमें एम और एन एलिमेंट होते हैं, यानी तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, एम और एन दोनों का इक्वल रखेंगे, ठीक है, दोनों जगह रखेंगे। और मैट्रिक्स इज सेड टू बी मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ diagonal element, a diagonal matrix if ए आई, यानी ये जो एलिमेंट है वो कौन सी जीरो होनी चाहिए, ए आई इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जेड जे आई इज नॉट इक्वल टू जे, राइट। यानी एलिमेंट सभी ज़ीरो होनी चाहिए, कौन से, ए आई जे एलिमेंट है ना, सभी जीरो होने चाहिए। कब जीरो होने चाहिए, जब आई और जे इक्वल ना हो, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मानो कि फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 1, दूसरा है 1 2 होता है, यहाँ पे जो होता है 2 1 और यहाँ पे होता है 2 2, राइट। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे आप देख लेते देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला तो आई होता है, दूसरा जे होता है, मैंने आपको बताया ए और जे। अब वो क्या होना, नॉट इक्वल, आई और जे नॉट इक्वल। तो यहाँ पे देखो ये आई 1 है जबकि जे 2 है, यहाँ पे भी आई 2 है जबकि जे 1 है, तो ये नॉट इक्वल हुआ, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो आई इक्वल टू आई और जे दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी आई, यानी ये डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे, जिसमें इक्वल इक्वल एलिमेंट आते हैं वो डायगोनल एलिमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोल दिया डायरेक्टली, ऐसा है कोई एलिमेंट जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू जेड होना चाहिए, यानी आई और जेड दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे आई और जेड इक्वल नहीं है, तो वो कैसे होनी चाहिए, वो सारे जीरो होनी चाहिए। तो ये दोनों जीरो होने चाहिए, तो बाकी जो एलिमेंट है कुछ भी होगा तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका एक डेफिनेशन ऐसे क्लियर होता है समझने के लिए, क्लियर। फिफ्थ नंबर का है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स है वो वन टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ही है, और उसका डेफिनेशन हमको लिखना है। डायगोनल मैट्रिक्स is said to be matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन थी, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, अ डायगोनल एलिमेंट्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। इसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए, बाकी सब क्लियर, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं, ठीक है ना। तो एक सिंपल एग्जांपल हम पहले लेते हैं। मानो कि एक एलिमेंट ले लिया हमने, 1 by 1 मैट्रिक्स ले लिया जिसका डायगोनल एलिमेंट 3 है, ठीक है ना, मतलब इक्वल ही है वन टाइप को। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए, बाकी एलिमेंट जीरो होकर चलेगा, यानी डायगोनल एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो 2 by 2 है, ये डायगोनल एलिमेंट है। हम कोई ये 2 by 2। अब तीसरा कोई एग्जांपल लेते हैं 3 by 3, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट
सिर्फ इक्वल होनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। जैसे कि 5 यहाँ पे हमने 5 ले लिया, डायगोनल एलिमेंट पर 5 लिया, बाकी सब एलिमेंट 0 होनी चाहिए, तो 0 है, तो है ना। तो ऐसे टाइप का जो भी कोई मैट्रिक्स मिलेगा वो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, अभी जनरल फॉर्म भी इसमें देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कोई भी हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसका जनरल फॉर्म देखना जरूरी होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जनरल। और जनरल फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेफिनेशन से आता है, तभी जाके हमको क्लियर एकदम समझ में आता है। मानो कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया, उस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट को हम बोलेंगे आई जे, ठीक है ना, आई जे, और ये है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो उसको स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर डायगोनल एलिमेंट जो होता है ना वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो उसको या तो n बाई एन या तो m बाई m ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इज सेड टू बी, दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी, is said to be a scalar matrix, scalar matrix if, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, if a I j is equals to 0 when I is not equals to 0, I is not equals to j and a equals to आई जे इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म के, यानी कोई भी एक नंबर होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे नंबर बताया, कोई नंबर होना चाहिए, कब, व्हेन आई इक्वल्स टू जे, आई इक्वल्स टू जे, यानी मैंने आपको अभी एग्जांपल लेके मैंने बता दिया आई इक्वल्स टू जे होता है तभी जाके, यानी यहाँ पे मैंने बता, देखो ए यानी जो मैट्रिक्स है इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू 0, कब, जब जे आई इज नॉट इक्वल्स टू जे होना चाहिए, और आई इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है कि इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, तब यानी आई इक्वल्स टू जे होता है, ये जब इक्वल होता है तब जाके जो मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स। उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको बता दूँ, मान लो कि देखो हम एक सिंपल हम 2 by 2 मैट्रिक्स ले लेंगे, 1 1 1 2 और 2 1 एंड 2 2, हमने सिर्फ 2 by 2 मैट्रिक्स लिया, राइट, 2 by 2 मैट्रिक्स ले लिया, तो इसमें आप देख सकते हो, देखो आई जे इज आई इज नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पे देखो ये आई बता रहा है, आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला नंबर होता है आई और दूसरा वाला जो नंबर है वो जे का सिंबल है ना, तो आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यानी यहाँ पे आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पे दोनों 2 और 1 है, जब नो होता है वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सारे के सारे 0 होने चाहिए, ठीक है, तो आपको देख सकते हो वो एलिमेंट 0 है, इधर देखो मैंने ये एग्जांपल लिया था, यहाँ पे दोनों 0 है, और दूसरा क्या बताया, आई इक्वल टू जे होता है, यानी देखो यहाँ पे आई और जे इक्वल है, यहाँ पे भी आई और जे इक्वल, यानी आई और जे इक्वल होता है, वहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए इक्वल, तो यहाँ पे देख सकते हो वो कांस्टेंट नंबर है और इक्वल नंबर कौन सा है, यहाँ पे 2 है, तो जब मैंने 2 by 2 मैट्रिक्स लिया तो ये जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, किसका, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, और उसमें ये कंडीशन क्लियर हो जाती है पहले कि भाई ए इज इक्वल्स टू आई जे इज इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और ए आई जे इक्वल्स टू के, यानी कोई कांस्टेंट नंबर जो होता है कब, व्हेन आई इक्वल्स टू जे होता है, जो ये वाला एग्जांपल है वो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 6 नंबर का मैट्रिक्स का टाइप है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 6 नंबर, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका हम डेफिनेशन देखेंगे, तो डेफिनेशन में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix whose all diagonal element diagonal element diagonal elements diagonal elements are
1। ठीक है, यहाँ पे इतना समझो। और स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट are all elements are 0। ओके, एंड रेस्ट आर ऑल एलिमेंट्स 0, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है इसका डेफिनेशन। वापस एक बार हम पढ़ के समझा दूँ आपको, मैं पता चले आपको। और स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी 1 होने चाहिए। एंड द रेस्ट आर ऑल एलिमेंट्स जीरोस, 0 होनी चाहिए, बाकी सब एलिमेंट 0 है। तो इस कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मानो कि मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है, उसका एक एलिमेंट है 1, तो इसको हम डायगोनल एलिमेंट ही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक रो और एक कॉलम है, तो ये डायगोनल हो जाएगा। यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक का जो डायगोनल होता है वो, राइट, ये है 1/1 मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। फिर सेकंड एक मैट्रिक्स है, हम ले लेंगे यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, जिसका एलिमेंट 1 0 0 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो दोनों 1 1 है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मैट्रिक्स सी, हम 3/3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, 3/3 मैट्रिक्स, राइट। उसमें 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट 1 है, राइट। ये है 3/3 मैट्रिक्स, है बस समझ। ओके, इसको हम शॉर्ट में, ये जो है ना उसको हम शॉर्ट में कैपिटल I 1 1 भी बोल सकते हैं। ये जो 2/2 मैट्रिक्स, उसको हम शॉर्ट में कैपिटल I 2/2 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और ये जो है ना 3/3 मैट्रिक्स, कैपिटल I 3/3 मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे इसको दूसरे। अब आगे देखते हैं, ये क्लियर हो जाता है ना। अब आगे इसको इन जनरल फॉर्म में क्या सकते हैं, ये जो डेफिनेशन है उसको जनरल फॉर्म में हम कैसे मानते हैं। तो इन जनरल फॉर्म में इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, द स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मानोगे तो भी चलेगा। द स्क्वायर मैट्रिक्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कैपिटल ए वाला ले, यानी कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, जिसमें सारे जो एलिमेंट है उसको हम AIJ से डिनोटेट कर रहे हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए हम इसको M×M या तो फिर MN×N भी लिख सकते हैं। ओके, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इफ AI जो एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए, दोनों। कब, ये 1 होना चाहिए, कब, इफ I = J, यानी I और J, यानी ये जो है ना रो का जो एलिमेंट है वो, और ये जो J है ना वो कॉलम बता रहा है। तो रो और कॉलम इक्वल होता है तब जाके वो 1 वहाँ पे एलिमेंट 1 होता है। और 0 इफ I ≠ J होता है, राइट। इसका मैं एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ मैं आपको, तो समझ में आ जाएगा। सपोज ए मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट, आपको यहाँ पे ये एलिमेंट है A11 A12 A21 और A22, राइट। आप देख सकते हैं इसमें। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, ये है ना, ये जो फर्स्ट, ये जो 1 है वो आपको ये I बताना है, और ये जो है ना 1 वो J जो है, यानी ये 1 है वो भी J है। ठीक है ना, तो ये I और J इक्वल होता है
तब इस प्लेस पे 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ 1। जब आई और जे इक्वल होता है, यानी दिस इज आई दिस इज जे, बोथ आर इक्वल, तब यहाँ पे 1 आएगा। फिर जब आई और जे इक्वल नहीं होता है तब जाके 0 आता है, तब यहाँ पे आई 1 है जबकि जे 2 है, तो आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, सो इट इज़ 0 हो जाएगा। वापस से देखते हैं, यहाँ पे देखो ये 2 1 है, तो 2 and 1 आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि ये आई है और जे है, और इक्वल नहीं होता है तो 0 आता है, तो यहाँ पे 0 आएगा एलिमेंट। फिर यहाँ पे दोनों 2 2 है, मतलब आई और जे बोथ आर इक्वल, तब आता है 1। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 मैट्रिक्स हो, चाहे 1x1 मैट्रिक्स हो, या 4x4 मैट्रिक्स, कुछ भी कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसका एक जनरल डेफिनेशन ऐसा बनता है, राइट। ओके, तो ऐसे ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको मैंने आपको बता दिया, वैसे इसको कैपिटल आई 2x2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है। आई थिंक यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, ये है 7th नंबर का मैट्रिक्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में था 7th नंबर का मैट्रिक्स है, तो उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स है वो 7th नंबर का मैट्रिक्स है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो उसका डेफिनेशन हम पहले समझ लेते हैं। अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग all its elements are zero is called is called zero matrix, zero matrix or null matrix, और null matrix, ठीक है। यानी एक बहुत सिंपल, ये जो मैट्रिक्स है ना बहुत सिंपल है, और उसका डेफिनेशन भी आप देख के आपको समझ में आ गया होगा। और मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मानो कि हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, जिसका एलिमेंट है 0, ये है 1x1 मैट्रिक्स, क्योंकि इसका एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसके ऑल एलिमेंट 0, 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, 2x2 मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट 0। So this is 2x2 matrix, this is 1x1 matrix। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 1 2, यानी 2, और उसकी कॉलम 1 2 3 हो जाएगी, तो 2x3 मैट्रिक्स हो गया, राइट। ये हो जाएगा 2x3 मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है उसको हम डिनोटेट करेंगे, जीरो मैट्रिक्स है उसको हम डिनोटेट करेंगे कैपिटल ओ से। तो कैपिटल ओ है उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नल मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है, या तो फिर वो 2x2 मैट्रिक्स है, या तो जो भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू सम जैसा है, सम के साथ और दूसरे जो मैट्रिक्स कैसे टाइप के होते हैं ना, उसके जैसा ये मैट्रिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसा हमको लेना होता है। जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स होता है, तो उसके साथ हमको 2x2 मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। पर उसके ऑल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे कि इसके ये सिंगल एलिमेंट था वो जीरो हो गया, इसके चारों चार एलिमेंट जीरो हो गया, वैसे इसके तीनों तीन जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि है ना 0 0 0 0 0 0, इन सभी मैट्रिक्स को हम सिर्फ सिंगल ओ से हम डिनोटेट कर सकते हैं, राइट। तो ये है जीरो मैट्रिक्स। थैंक यू।